हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 90% ट्रेडर आर इन लॉस। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुने होंगे। अगर नए होंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा कि 90% लोग जो है स्टॉक मार्केट में वो लॉस में है। एक बहुत बड़ा फिगर है कि लॉस में है। 10% सिर्फ जो लोग हैं वो प्रॉफिट में है। इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि किस वजह से लोग लॉस में आते हैं या लॉस होता क्यों है। उसकी मैं बहुत बारीकी से मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने एक सीरीज़ चला रखा है अभी, लर्निंग सीरीज़ जो चल रहा है अभी। इसमें मैंने वीडियो बना रखा है काफ़ी सारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप जा करके पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फ्री में मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा कंप्लीट, बिल्कुल जीरो से लेकर के प्रो तक। उसके बाद ट्रेडिंग के लिए फंड भी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आइए टॉपिक पे चलते हैं। दो बातें हैं, टेक्निकल और साइकोलॉजी। टेक्निकल क्या है, पहले टेक्निकल की बात कर लेता हूँ। टेक्निकल ये हो गया कि अगर आपने मार्केट में सीखा, टेक्निकल मतलब होता है जैसे सेटअप कोई सीखा आपने, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ये सारे टेक्निकल के अंदर आता है कि टेक्निकल नॉलेज आपके पास है कि मार्केट कैसे मूव करता है। ठीक है ना, तो इसको टेक्निकल नॉलेज मैं बोलता हूँ। तो आपने मान लीजिए आप सारी चीज़ें सीख ली। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है, आपको पता लग गया कि चलो मार्केट में कैंडलस्टिक कैसे चलता है, मुझे पता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पता है, मेरे को पता है, मैं निकाल लेता हूँ। मैं देखता हूँ मार्केट वहीं से मूवमेंट करता है, वहीं पे मार्केट रुकता है। सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आपने ट्रेड लिया और फिर आप लॉस कर गए। आपको पता है कि मैंने सीखा हुआ है ये सारी चीज़ें। मान लीजिए आपने 6 महीने दे दिया, साल भर दे दिया, आपको पता है कि मैंने तो सीख लिया है। सेटअप भी मेरे को पता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, या यहाँ से मैंने पुट खरीदा है, मेरे को नीचे ही आना चाहिए मार्केट। तो फिर मैं लॉस में कैसे आ गया। और आपने ये भी देखा होगा कि जब आपका लॉस हो जाता है उसके बाद फिर मार्केट आपके मूवमेंट, आपके डायरेक्शन में ही मूवमेंट देता है, तो फिर और रिग्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल के अंदर आता है कि टेक्निकल आपने सीख लिया, उसके बावजूद भी आप लॉस करते हैं। तो आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ, टेक्निकल और साइकोलॉजी। टेक्निकल सिर्फ 30% काम करता है, साइकोलॉजी 70% काम करता है। अब आप बोलोगे कि फिर इसका मतलब टेक्निकल सीखा ही नहीं। बिल्कुल सीखना है, लेकिन इसमें जो रोल होता है मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इतनी गहराई से आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ 30% टेक्निकल आपका काम करता है और 70% आपका टोटल मैनेज करता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, बस माइंडसेट आपका, आप एट द टाइम क्या सोचते हैं, किस तरीके से आपका बिहेवियर रहता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। अगर आप अभी आप चार्ट देख रहे हैं, उस टाइम पे आपका माइंडसेट अलग होता है। आप लोग अपने आप को कनेक्ट करिएगा। और जब आप कोई ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद की साइकोलॉजी आपकी चेंज हो जाती है। तो ये है क्या, ये सारा साइकोलॉजी का पार्ट है कि आप ड्यूरिंग ट्रेड जो है आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में चलता रहता है। अगर मान लीजिए आपका ट्रेड 20 पॉइंट ऊपर गया, वहाँ से फिर वापस आपका मान लीजिए ट्रेड 20 पॉइंट नीचे आया, उस समय आपकी साइकोलॉजी क्या चेंज होती है। अभी तो आपको बहुत खुश हो रहे थे, 20 पॉइंट चलो मेरे डायरेक्शन में पॉइंट मूव कर गया, और अभी क्या हुआ, मिनट के अंदर अंदर वो पूरा 20 के 20 पॉइंट पूरा माइनस में 10 पॉइंट आ गया। अब आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी। आप कहेंगे एग्जिट कर देता हूँ यार, लॉस होता है, कहीं ऐसा ना हो कि लॉस में चला जाए। ये बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलता रहता है। तो ये सारा साइकोलॉजी का गेम है। फिर मार्केट थोड़ा आपके डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ी सी आपको खुशी होगी, अरे चलो बच गया। तो ये सारा साइकोलॉजी का पार्ट है। इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल मान लीजिए आपने सीख लिया, लेकिन टेक्निकल सीखने के बाद भी आप लॉस करें टेक्निकल। अब आप कहेंगे टेक्निकल सीखे ही मत। टेक्निकल नहीं सीखेंगे तो आपको एंट्री, एग्जिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सारे कैसे पता होगा। एंट्री के लिए तो आपको ये टेक्निकल सीखना ही पड़ेगा। बिना टेक्निकल के तो आप एंट्री ले ही नहीं सकते। और एंट्री लेने के बाद फिर साइकोलॉजी का रोल वहाँ पे आता है कि साइकोलॉजी आपकी कैसी है, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, ट्रेडिंग में ख़ास तौर से। इसमें आपका 70% ही, मैं तो 80% बोलूँगा। 20% ही आपका टेक्निकल काम करता है, 80% आपका साइकोलॉजी मैटर करता है इसमें। अब साइकोलॉजी में क्या मैटर करता है, मान लीजिए आप लोगों, जो लोग अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो वो लोग कनेक्ट कर रहे होंगे ज़रूर कि इस तरीके की चीज़ें होती है, आपके साथ नहीं होती। तो जब आप ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना, जब आपने कोई ट्रेड प्लेस कर दिया, उसके बाद कई बार क्या होता है कि नीचे आ गया,
तो आप सोचते हैं कि चलो यार लॉस हो जाएगा, कट मार देता हूँ, फिर दोबारा एंट्री करूँगा, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाता है, जाने की कोशिश करते हैं, आपने फिर से एंट्री लेते हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, फिर से वापस नीचे आता है। आप सोचते हैं यार पूरा नीचे जाएगा, इससे शायद 10 पॉइंट पे मैं कट करके प्रॉफिट कट कर लेता हूँ। मालूम हुआ वो 10 पॉइंट नीचे आता है, वहाँ से 40 पॉइंट ऊपर मूव करता है। अब आपको क्या होगा कि आप तो 10 पॉइंट लेकर के मार्केट से निकल गए इस बार। अब क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा कि यार मैं नहीं निकलता तो आप मेरे को 50 पॉइंट मिल जाते। अब ये रिग्रेट क्या करेगा, अगली बार आप क्या करेंगे, अगर आप ट्रेड लेंगे, जैसे ही ट्रेड लेंगे आप, तो आप सोचेंगे कि 10 पॉइंट पे मैं नहीं निकलूँगा, मैं 50 पॉइंट पे निकलूँगा। अब 50 पॉइंट के लिए वेट करेंगे, मार्केट 40 पॉइंट जाएगा, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, आपका एसएल हिट कर देगा। अब क्या होगा आपका माइंडसेट, यार अच्छा था कि मैंने 10 पॉइंट्स में निकल गया था ना, वही सही था। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती है। तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना है और इतना ज़्यादा सोचना नहीं ट्रेड के बारे में। तो साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना आपको बहुत बड़ी बात है कि इमोशन नहीं होना चाहिए, इमोशन को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको और आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और एक बार आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को आपको लिखना पड़ेगा और उस रूल के ऊपर आपको स्टिक होना पड़ेगा, बिल्कुल जिद के साथ स्टिक होना पड़ेगा कि या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर मान लीजिए मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा है और 40 पॉइंट का टारगेट लगा रखा है, तो या तो मेरा टारगेट जाएगा या स्टॉप लॉस जाएगा। आपको लॉस लेने की हिम्मत होनी चाहिए, लॉस आपको बियर करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक दिन जैसा नहीं होता है। आप रैंडम में आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, आपको छोटा मोटा जो भी अगर ट्रेडिंग सीखा हुआ है आप लोगों ने, मान लो सपोर्ट डिस्टेंस जैसे जो भी सीखा आपने कुछ भी सीखा है ना अभी तक मार्केट में, उस बिहाफ पे आप सिर्फ कुछ नहीं, आप 20 डेज आप ट्रेड लेकर के आप देख लो डिसिप्लिन के साथ कि आज मैं एक अपना रूल बना लो। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 10 पॉइंट का मैं लॉस लूँगा, 20 पॉइंट का मैं टारगेट लूँगा और आप इस पर ही चलते रहो। आज कल भी लेंगे तो कल 10 पॉइंट के साथ ही लेंगे, 20 पॉइंट प्रॉफिट 10 पॉइंट लॉस। परसों भी लेंगे 10 पॉइंट लॉस 20 पॉइंट प्रॉफिट। और उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम स्टिक होकर के उस पर आप टिके हुए हैं। आप एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आप लॉस में नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ प्रॉफिट में ही जाएंगे, चाहे वो 100 रुपये प्रॉफिट में हो या 5000 प्रॉफिट में हो, 2000 प्रॉफिट में, आप प्रॉफिट में ही जाएंगे, जबकि आपने बहुत कुछ नहीं सीखा है तब भी। तो ये सारा खेल माइंडसेट का है, क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई उस चीज़ों को आप एनालाइज करिएगा और इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करिएगा। और पहले आपको तो टेक्निकल सीखना ही पड़ेगा, बिना टेक्निकल सीखे तो कोई गुजारा है नहीं, बिना टेक्निकल सीखे आप डायरेक्ट साइकोलॉजी से काम कर नहीं सकते। तो टेक्निकल पहले पूरा सीखिए, लेकिन साइकोलॉजी पूरा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यही वजह है कि आज सीखे हुए लोग भी, जो लोग सीख रखा है वो ओवर ट्रेडिंग में मरते हैं। एक ट्रेड डिसाइड करते हैं कि आज मैं एक ही बार ट्रेड करूंगा और वो ट्रेड करते हैं 10, 20, 25, 50 ऐसे ट्रेड करते हैं कि किसी तरीके से मैं प्रॉफिट जनरेट कर लूँ। लेकिन वो क्या होता है, माइंडसेट उतना डिस्टर्ब हो जाता है और रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि यार मेरा लॉस हो गया 5000 रुपये का, इसको क्या करता हूँ 4000 पे ले आता हूँ, फिर बंद कर दूंगा। फिर 4000 पे लाने की कोशिश करते हैं, वो 5 का आपका 7 बन जाता है। अब सोचते हैं यार कि चलो कोई नहीं, 7 का नहीं 3 भी आ जाए ना तो मैं बंद कर दूंगा और 7 का 10 हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट वहाँ पे प्रॉफिट बनाने का है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि प्रॉपर सेटअप बना हुआ है नहीं बना हुआ है, मार्केट मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्केट साइडवेज है क्या है, आप कुछ नहीं देखोगे इस, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है कि आज मेरा 5000 का लॉस हो चुका है। तो लॉस लेने की क्षमता रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि लॉस हर किसी को होता है और यही वजह है कि मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। और कोई बात नहीं है, सिर्फ अपनी गलती की वजह से लॉस करते हैं और माइंडसेट की वजह से लॉस करते हैं। तो वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे लर्निंग वीडियो में।